पुराने समय की बात है। पहाड़ियों और सरसों के खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम माधवपुर। गांव में कच्ची पगडंडियाँ थीं। सुबह सुबह गौरैया की चकचकाहट होती थी। शाम को तालाब के किनारे ढलता सूरज आसमान को लाल कर देता था। एक किसी गांव की लड़की शहर से वापस आई। उसका नाम नंदनी। वह अमीर घर की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बड़े जमींदार थे। शहर में ही उनका बड़ा कारोबार था। नंदिनी ने बड़े कॉलेज में पढ़ाई करी थी। उसका पहनावा सादा था, चाल में आत्मविश्वास था और सब गांव के लोग उसे हैरानी से देखते थे। एक सुबह नंदिनी जब खेतों की ओर टहलने गई, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। तभी उसकी नज़र दूर एक युवक पर पड़ी। वह चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। पास ही में गाय कह रही थी। बीच बीच में गायों को प्यार से सहला भी देता था। उस लड़के का नाम अर्जुन, गांव के किसान रामदास का बेटा। अर्जुन पढ़ा लिखा था। उसने कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी, पर उसने गांव लौटकर खेती को ही अपनाया। उसको शहर में नौकरी मिल सकती थी, पर अपनी खेती नई नई तकनीकों से करता था। लोगों को यह भी समझाता कम पानी में फसल कैसे हो सकती है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे बहुत सम्मान की नज़र से देखा करते। उसे अर्जुन भैया कहकर बोलते। अब नंदिनी भी उसी के समय खेतों के जाने लगी। जिस समय उसको अर्जुन दिखता, अर्जुन को कभी पौधे की जांच करते देखती, कभी बीमार बछड़ों की देखभाल करते। उसे हैरानी होती, इतना पढ़ा लिखा होकर भी ये युवक शहर की चमक दमक छोड़कर मिट्टी में घुस कैसे है। एक दिन नंदिनी ने हिम्मत करके अर्जुन से बात की। आप इतनी पढ़ाई करने भी यहाँ गांव में खेती कर रहे हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने उसे जवाब दिया मुस्कुराते हुए, पढ़ाई का मतलब यह नहीं कि हम अपनी जड़ों को ही भूल जाएं। खेती ही तो हमारी असली ताकत होती है। उस दिन के बाद अर्जुन और नंदिनी की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें करते। नंदिनी की अर्जुन की सादगी और सच्चे बहुत ज़्यादा ही भाने लगी और अर्जुन को भी ऐसा कुछ एहसास नंदिनी के लिए था। धीरे धीरे दोनों लोग एक दूसरे के बारे में दिन रात सोचने लगे, पर गांव जैसे जगह में बातें छिपती कम है। जल्दी नंदिनी के पिता को सब पता चल गया। वे गुस्से में भर उठे। उन्होंने कहा कठोर स्वर में, एक मामूली सी किसान का बेटा हमारी बराबरी करेगा। दूसरा अर्जुन के पिता बहुत चिंतित थे। उन्हें एक बात का डर था, अमीर लोग कभी गरीब लोगों को अपने बराबर का नहीं मानते। एक दिन दोनों परिवार आमने सामने आ गए। उन लोगों के बीच बात तो हुई, सिर्फ जात पात, ऊंच नीच और अमीर गरीब तक पहुंच गई। माहौल भारी हो चुका था। नंदिनी रो पड़ी। अर्जुन शांत रहा। उसने बस इतना कहा, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत से खेती में बहुत बड़ा बदलाव लाया। उसने जैविक खेती शुरू की, नई फसलें लगाई और अपनी उपज शहर तक पहुंचाई। कुछ ही सालों में उसका नाम आसपास के कई जिलों में प्रसिद्ध हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई। वह आर्थिक रूप से बहुत सफल व्यक्ति हो गया। गांव के कई लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। अब वही लोग जो पहले उसे एक गरीब किसान के बेटे के नाम से जानते थे, उसकी मिसाल देने लगे। नंदिनी के पिता ने देखा कि अर्जुन सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक दूरदर्शी और होनहार युवक है। एक दिन वे खुद अर्जुन के घर गए। उनकी आवाज़ में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उन्होंने धीमी आवाज़ में आकर अपनी बेटी तुमको पसंद करती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के सादे ढंग से दोनों का विवाह हुआ। ढोलक बजे, औरतों ने संगीत गाया, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। नंदिनी ने वह अर्जुन के कामों का हाथ बटाना शुरू किया, किसानों को नई शिक्षा दी और गांव को आगे बढ़ाया। माधवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि मेहनत और सच्चे प्यार की मिसाल बन गया। और लोग कहते हैं सच्चे प्यार की वही निशान जो जात पात, अमीर गरीब से ऊपर उठकर दिलों में जोड़ दे।